डॉक्टरे बोला था बताया कि ये साला मर जाएगा। कुछ अब ये सारा मोहल्ले के आदमी ले कोई से ना बोले, कोई से ना मोबाइल एक फोन करे किसी ला। जीवन भी बर्बाद हो गया उसको, कोई भारी काम भी नहीं हो पाएगा। हमारा तो सारे ही परिवार मर जाते, बच गए हम किसका किस्मत से। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त आप लोगों को लेकर पहुंची हूं दिल्ली के अलीपुर इलाके में, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक कार चालक ने कई लोगों को रौंद दिया और उसकी वजह जो निकलकर सामने आई है वो यकीनन आपके होश फाख्ता करने के लिए काफ़ी है। किसी बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद में कार चालक ने कई मासूम लोगों को रौंद डाला। अब आखिर ये कहां तक सही है कि किसी से झगड़ा होने के बदले किसी मासूम की जान ले ली जाए। यहां पर कई लोग इस हादसे के बाद घायल हो गए। एक घायल के परिवार के साथ हम लोग मौजूद है, जिनका नाम रोशन बताया जा रहा है और उनकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। इस वक्त उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ हुआ था हादसे की। ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे जुड़ते हैं और आप तक पहुंचाएंगे पूरा मामला। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम सुगंधी देवी है। क्या हुआ था 26 तारीख को? 26 तारीख को क्या हुआ था, हमारा बच्चा का एक्सीडेंट हुआ था। हमारा बच्चा का एक्सीडेंट हुआ, हमारा बच्चा बेकसूर है, कोई कसूर नहीं किया है, ना किसी से लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना दुश्मनी है, फिर भी हमारा बच्चा को कुचल दिया गया। जिसने एक्सीडेंट किया उसका नाम नितिन है? निखिल है ना? निखिल है जी। वो यहीं आसपास ही रहते हैं, हमने सुना है ऐसा। हाँ, इसी पर मकान है, देखे हैं कहाँ रहता है। इसी पर। ये बताइए कि किस बात पर उन्होंने ये जो गाड़ी है इतने लोगों पर चढ़ा दी थी, पता है आपको? ये तो पूरा नहीं बताएंगे, पूरा कहानी तो नहीं बताएंगे किस बात पर हुआ। वो जो आपको दिख रहा है वो कैमरा में वही कांड हुआ है। ऐसा सुनने में आया था कि बाइक हटाने को लेकर कोई विवाद हुआ था और उसके बाद उसने गुस्से में आकर 4-5 लोगों पर जो है कार चढ़ा दी। हाँ, यही बात तो हुआ। आपके बेटे से ही बाइक हटाने को लेकर विवाद हुआ था? नहीं, हमारे बेटा से कुछ भी नहीं हुआ, ये दूसरा से हो रहा था। तो हमारा लड़का यही बोला भैया छोड़ दो, हाँ भैया छोड़ दो, मत आपस में लड़ाई करो, आप लोग खुशी के टाइम है, आप लोग लड़ाई मत करो। इतने बात हुआ है, इतना बात करके ये लोग का हटा कर हमारा बच्चा अपने गली के तरफ आ रहा है। आप लोग देखिए रहे कि कैसे चल रहा है। उसके बाद में पीछे से कार से उसको कुचल दिया गया है। अभी हालत कैसी है? उसको हालत अभी जैसा है वैसा ही है, गंभीर हालत है उसका। अभी कोई नहीं, टूटा है, रीढ़ का हड्डी टूटा है उसका, बच्चा का कोई सुनवाई नहीं है। रीढ़ का हड्डी टूटा है। जिन लोगों ने मारा है वो आए थे मिलने के लिए, बात करने के लिए? हाँ, उनका पापा आए थे सुबह में, क्या कह रहे थे? कह रहे थे हम इलाज कराएंगे, ये 5,000 रुपया रख लीजिए, खर्चा बर्चा ना, हम पैसा नहीं लेंगे, हम कर्जा उर्जा लेकर लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब कह रहे थे कि केस मत करिए, उसके बदले पैसे ले लीजिए। हाँ, पैसा लेकर। केस उसका नहीं बोले, कह रहे हम दवा कराएंगे, ठीक कराएंगे, आपका लड़का का ठीक कराएंगे। FIR लिखवाई आपने? नहीं लिखवाएं। वो लड़का के पास जो पुलिस वाला गया है, वो जो कंप्लेन जो किया होगा, वो तो लड़का होश में नहीं है, क्या बोला है क्या नहीं बोला है। उसको ज़बरदस्ती बोलवाया गया है, वो तो बोलता भी नहीं है उतना, वो तो बिल्कुल आंख बंद कैले रहता है। अच्छा, कौन सी पुलिस स्टेशन की टीम देख रही है आपका ये मामला? जी, ये तो अलीपुर के वाला देखता होगा, दूसर कौन देखेगा, यही गया होगा। हम तो वो भी नहीं जानते हैं, हमको आने के बाद में पुलिस वाला लोग गया है। हमारा बच्चा को मतलब इलाज नहीं सही हो रहा है। जब आप लोग आ रहे हो मदद करने के लिए तो पूरे तरीके से मदद करिए। कौन से अस्पताल में इलाज चल रहा है? लोकनाइट जी। अभी क्या स्थिति बनी हुई है, कैसा इलाज चल रहा है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं? अभी बच्चा का वही स्थिति है, अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। बच्चा को हमारे से मांगा गया पैसा कि 1500-1600 का खून टेस्ट के लिए, तो मैंने दी उसको खून टेस्ट करने के लिए। फिर बोला गया कि बेल्ट मंगाओ, काल है तो बच्चा के बोला गया कि डॉक्टर वहाँ के कि इसको बाल को गंजा करवाओ। तो नाई को बुलवा कर हमने बाल को उसको गंजा करवाए, इन्फेक्शन फैलेगा। उसी में जो है वो हॉस्पिटल में कि कोई कह देता है कि ये साला मर जाएगा, ये मरेगा साला। कौन कहता है ऐसा? उसमें डॉक्टरे बोला था, ऐसी लैंग्वेज में बोला था कि मर जाएगा साला? हाँ, मरने दो साला को, मरेगा ये साला। नाम पता है उस डॉक्टर का जिसने बोला है? नहीं, मेरे को नाम नहीं पता है,
लेकिन उसमें एक आदमी बोला तो मैं बोली सर ऐसा आप मत बददुआ दो हमारा बच्चा को। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है? जी उसको पता लग रहा है कि गिरफ्तारी हो गई है। जेल चल गई जी। क्या उम्र है उसकी, पता है आपको कुछ? नहीं हम तो देखे भी नहीं है उसका। उसका उम्र कितना होगा? 30 से कम नहीं आप होगा। लोग जो उसमें आप मिला लीजिए कि हाँ कितना की उम्र होगा। हम नहीं देखे हैं, उसको फोटो लगा है उसका, हम नहीं बता सकते, हम देख भी नहीं है कभी उसको। हाँ डॉक्टर लोग लापरवाही कर रहा है बहुत चिल्लाने पर। कोई कहता है कि वो बड़े सर आएंगे तो देखेंगे, कोई कहता है वो आएंगे तो देखेंगे। जल्दी ड्रेसिंग भी नहीं हो पाता है हमारा बच्चा को। हम रोज़ कमाने खाने वाले हैं, हम कहाँ से खाएंगे? सारे परिवार हमारा वहीं पड़ा है, कहाँ से हम रूम को किराया देंगे? हम बहुत मजबूर हूँ। सब कुछ आपके बेटे देखते हैं? जी सब कुछ हमारा बच्चा सब कमाता है, खिलाता है, खाते हैं हम लोग। क्या काम करते थे आपके बेटा तो पढ़ता है, हमारा बेटा का पेपर छूट गया, पेपर भी था हमारा बेटा को तो जान जाइए कि पेपर छूट गया, उसके जीवन भी बर्बाद हो गया, उसको कोई भारी काम भी नहीं हो पाएगा। हम तो इतना बड़ा पार्टी है नहीं कि किसी से लड़ पाएंगे झगड़ पाएंगे। सारा हमारा तो खानदान मर जाते, उससे बाइक वाला ले करता हमारा जिंदगी, उस लड़का ले मोटर एक गाड़ी चढ़ा के क्या हाल हो रहा। हम तो थे। आपका पोता कैसा है अभी? मेरा पोता 6 साल का है, वो तो नालियाँ पड़ गया, बच गया, चोटता उसे भी नहीं है, मेरे का ये पूरा है कमर में। क्या बात हुई थी? ऐसा सुनने में आया कि बाइक हटाने को लेकर कोई विवाद चल रहा था। बाइक हटाना बोल रहा था। किसकी बाइक थी? अब वो लड़का उन्हीं का बिरादरी होगा, हमें ना पता। वो बाइक हटाना बोला था, उसने नहीं हटाया। हम भैया दोस्त मान के अंदर से निकल गए। अब घर के आगे है तो निकलना पड़ेगा। निकल गए तो हमारे ऊपर पिन चढ़ा दिया उसने। तो ऐसे उसके वजह से तो सारे ही आगे हमारा तो सारे ही परिवार मर जाते, बच गए हम किसका किस्मत से। अब मेरे तो रातों रात लड़का ले वहाँ राजा हरिचंद लेके गया, किडनैप करके एक्सरे करा, सारा काम हो गया। फिर अब मैं अभी निकलती हूँ, बैठना ना सक रही हूँ, सारा कमर में इतना, वो तो शुक्रिया मानो मेरा कमर के हड्डी। बच्चा ठीक है अभी? बच्चा के भी थोड़ी आराम ही है, ज़्यादा आराम नहीं। नशे में था क्या वो जो कार चला रहा था? तो नशे में तो होंगे बेटा, और क्या होगा, ऐसे काम करने वाला। वो यहीं आसपास ही रहते हैं? आज से पहले देखा था आपने उन्हें कभी? वो लड़का तो ही कहता है। तो मतलब किसी से लड़ाई झगड़े में रहता है वो लड़का? ऐसे ही कुछ। अब ये सारा मोहल्ले के आदमी ले कोई से ना बोले, कोई से ना मोबाइल एक फ़ोन करे किसी ला। अच्छा उस टाइम मदद के लिए कोई नहीं आया? मदद तक के फ़ोन तक ना करे कोई। पुलिस को? हाँ पुलिस के। हम तो अपना बेटा ले लेके गया, हम तो गए, जाना पड़ेगा। तो एक लाश यहीं पड़ा था, मर गया बोल के उस लड़का के, उसका नौकर था। अब उसे हमारे बच्चा वाले फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगा के जब गया, उसने कोई इंक्वायरी नहीं कराया, वो भाग गया वहाँ से। पता नहीं क्या मन में है। एक लड़का है वहीं अस्पताल में जो गए थे। फिर हमने रात के 2 बजे हम घर आए अस्पताल से, मेरा बेटा लेके आया, लेके आके पोता रहा। हम देखो हमारा तो बहुत घटना कर दिया था बेटा, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा। आपने एफआईआर करवाई थी? नहीं करवाई, पुलिस ने खुद ही की थी। पुलिस नहीं करा। देखिए एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि जब भी इस तरीके का कोई हादसा होता है, जो आसपास के लोग होते हैं वो केवल मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। तो आप सबसे अपील है कि आप लोग कभी भी इस तरीके का कोई वाकया देखते हैं तो अगर आप उस शख्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पुलिस को कॉल कर दीजिए, या फिर कम से कम एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दीजिए, उन्हें बुला दीजिए, और जो घायल व्यक्ति है उसे कम से कम अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है कि आपकी सूझबूझ की वजह से एक व्यक्ति की यहाँ पर जान बच जाए। तो आगे से कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप इस बात की कोशिश करें कि आप पुलिस को इत्तला दें और यहाँ पर एम्बुलेंस को ज़रूर बुलाएं। देखिए वही जगह है जहाँ पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर एक कार सवार जिसका नाम नितिन मान बताया जा रहा है का किसी से विवाद हो जाता है। एक बाइक को यहाँ से हटाने के लिए पूरा मामला जो है वो देखने को मिलता है, और इस बात से गुस्सा कर वो शख्स इतने सारे लोगों पर जो है बुरी तरीके से कार चढ़ा देता है। और इसमें रोशन का जो नाम है वो सामने इस तरह से आ रहा है। जब उसके परिवार से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि हमारा बेटा इस लड़ाई को सुलझाने में मदद कर रहा था। उसका कहना था कि यहाँ पर लड़ाई मत कीजिए, छोटी सी बात है, त्यौहार का टाइम है,
लड़ाई झगड़ा ना करिए। इसी की कीमत उसे कुछ इस तरह से चुकानी पड़ी कि आज वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये वही इलाका है, देख लीजिए, वही गली है जहाँ पर वो कार सवार जो था उसने 3 से 4 लोगों पर जो है बुरी तरह से कार चला दी। और सुनने में तो ये तक आया है कि वो शख्स उस वक्त नशे में था। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी लोग इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो शख्स नशे में था, उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को कबूल करने से मना कर दिया। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि इस बात में पूरी तरह से सच्चाई है कि उस शख्स ने शराब के नशे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद जो भी इस फुटेज को देख रहा है उसकी जो रूह है वो कांप जा रही है एक तरह से। और आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किस तरह से एक बड़ी सी कार को वो 4 से 5 लोगों पर बुरी तरह से चढ़ा देता है। इस पूरे हादसे में एक 6 साल का मासूम बच्चा भी घायल हुआ है, उसकी दादी मीना भी घायल हुई है, 18 साल के आसपास का रोशन भी इस हादसे में घायल है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। बहरहाल जो पुलिस है उसने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। अब देखना होगा कि उसके लिए क्या कुछ सज़ा यहाँ पर मुकर्रर की जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस तरह से किसी भी छोटी सी बात पर, छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी बात पर इस तरह से इतने लोगों की जान को दांव पर लगाना ये कहाँ तक सही है। और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ सज़ा की मांग आप चाहते हैं, क्या कुछ सज़ा उस आरोपी को होनी चाहिए जिसने इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। इसके साथ ही ये ज़रूर बताइएगा कि जिन लोगों के साथ ये पूरा हादसा घटा है, यानी कि जो लोग यहाँ पर बेकसूर हैं और बेवजह चोटिल हैं, उनका इलाज चल रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, उनके लिए सरकार को क्या कुछ मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, या फिर जो आरोपी है उसके परिवार के द्वारा उन लोगों को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।